गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घर बनता है घर वालों से। इस कविता के कवि अशोक चक्रधर हैं, जिन्होंने बताया है कि कोई भी घर तभी खुशहाल हो सकता है जब आपस में अपनापन की भावना हो, आपसी प्रेम का व्यवहार हो, नहीं तो वो घर खंडहर बन जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आइए हम लोग उस कविता को पढ़ेंगे। तो आई होप कि मैं सभी बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि सभी बच्चे इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और आगे और बेहतर करेंगे। ओके, चलिए हम लोग घर पढ़ते हैं। दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता घर वालों से। कभी कहता है कि घर के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करने में उसमें खिड़की लगा दें, केवाड़ी लगा दें, इत्यादि और भी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लगा दें, उससे घर नहीं बनता है। घर बनता है घर वालों से। घर वालों का मतलब होता है घर में शांति हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो, एक दूसरे का सहयोग हो। इन प्रकारों से क्या होता है, घर का निर्माण होता है। घर तो बन जाएगा, लेकिन घर में अगर आपसी कलह हो, गुस्सा हो या चिड़चिड़ापन हो, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है। तो कभी कहते हैं कि हमें ऐसे चीज़ों से घर नहीं बनाना है। घर बनाना है प्रेम से, शांति से, भावना से, सद्भावना से और अच्छे विचार और व्यवहार से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा कोई मकान बनाएगा, पैसा भी खूब लगाएगा, पर रहने को नहीं आएगा तो उसका घर भर जाएगा। सारा मकड़ी के जालों से, दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से। कभी आगे कहते हैं कोई कितना भी अच्छा मकान बना ले, चाहे उस अपने मकान में अपने जीवन की सारी पूंजी जो उसने आज तक कमाया है वो लगा दे, या आपको पता है कि दुनिया में एक से एक घर हैं, सस्ता मतलब साधारण से साधारण और बेहतरीन से बेहतरीन, तो उन घर का कोई काम नहीं है। उन घर से हमें संतुष्टि, आराम नहीं मिलता है। अक्सर हम देखते हैं किसी का घर कितना भी आलीशान क्यों ना हो, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले लोगों में आपसी भिन्नता, मतभेद, अशांति, कटुता भरी पड़ी रहती है। तो कभी कहते हैं कि हम ऐसा मकान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हम खूब पैसा लगाएंगे उस घर में, लेकिन रहने के लिए हमारे परिवार के जितने भी सदस्य अगर वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो हमारा झोपड़ी नुमा घर भी ना स्वर्ग से भी सुंदर रहता है। लेकिन अगर महल बना हो, अगर उसमें हमारे घर के सारे रिलेटिव, सारे परिजन अगर एक साथ नहीं रहे तो वो आलीशान घर भी ना बेकार सा लगता है। कभी कहते हैं कि अगर हम कितना भी आलीशान घर क्यों ना बनाए, अगर उसमें रहने के लिए घर वाले यानी कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वो ना रहें तो वो घर किसी को नहीं भाएगा मतलब किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस घर में मकड़ी के जाल। अक्सर देखते हैं कि अगर हम घर की नियमित साफ़ सफाई ना करें तो इसमें क्या होता है, मकड़ी के जाले जगह जगह बुने पड़े होते हैं। घर हमारा न तो दरवाजे से बनता है, न दीवारों से बनता है, बल्कि घर हमारा घर वालों से बनता है। घर के अंदर शांति का माहौल रहे, भाईचारा रहे, अन्य प्रकार की खुशियाँ मिले तो वह घर क्या होता है, बहुत ही प्यारा और सुंदर होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घर में जब कोई ना आता है, दादी है ना पोता है, घर अपने नैन भिगोता है, भीतर ही भीतर रोता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब घर बना लिए, घर में कोई हमारे सगे संबंधी ना आए, को उत्सव का माहौल ना हो, हमेशा सन्नाटा पसरा रहे, तो वो घर जैसे लगता है कि काटने को दौड़ता है। कभी कहते हैं कि ना उस घर में दादी है ना पोता है। आजकल का जो फैमिली है क्या एकल फैमिली हो गया है। हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो आजकल का जो फैमिली है ना वो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। अगर घर में कोई सदस्य आ जाते हैं बाहर से तो थोड़ा सा घर में खुशियाँ छा जाता है, लोगों में उल्लास और उमंग भर जाता है। जैसे कोई उत्सव आता है तो हमारे मन में क्या होता है, खुशियाँ और उल्लास भर देता है, मन को फिर से तरोताज़ा कर देता है।
और जब उस घर में कोई नहीं आता है तो घर अपनी किस्मत पे रोता है, और वो चुपके ही रोता है, मानो कि वह कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, वो हमें काटने को दौड़ता है। मतलब वो अपने अंदर ही अंदर रोने लगता है। उस घर में न खुशियाँ होती है, न रंगत होता है, ना तो अन्य प्रकार के सुकून और शांति का अनुभव होता है। कभी कहते हैं, घर हंसता बाल गोपालों से, दरवाजों से ना दीवालों से। घर जो है, छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, या फिर दादी पोता, या घर के हर एक सदस्य का अपना वैल्यू होता है, तो उनसे घर की रौनक महकती है, खुशियाँ हमें दिखती है। कभी कहते हैं, घर न तो दीवारों से बनता है, न दरवाज़ों से बनता है, बल्कि घर बनता है घर वालों से। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम रहे भी मगर लड़ाई हो, भाई का दुश्मन भाई हो, ननदी से तनी भौजाई हो, ऐसे में तो राम दुहाई हो। घर घिरा रहेगा सवालों से, दरबारों से न दीवालों से, घर बनता है घर वालों से। कभी आगे कहते हैं कि घर में अगर सारे लोग रहेंगे तो आपस में प्रेम, खुशियाँ और शांति के माहौल से रहेंगे, ना कि द्वेष भावना, ईर्ष्या से रहेंगे। ना हमें भाई को भाई से लड़ते हुए देखना है, ना ही ननद को भौजाई से लड़ते हुए देखना है, क्योंकि इससे घर में अशांति का माहौल पैदा होता है। और घर में सारे चीज़ पर्याप्त रहने के बावजूद भी क्या होता है कि वह घर हमें थोड़ा सा खालीपन सा, सूना सा लगता है। तो कभी कहते हैं कि घर में कोई लड़ाई ना हो, ना भाई का दुश्मन भाई हो, ना ननद की लड़ाई भौजाई से हो। अगर ऐसा घर हो तो राम दुहाई का मतलब है उसका रखवाला ऊपर वाला ही होते हैं, क्योंकि जहाँ पर अनेक प्रकार के द्वेष, कलह, ईर्ष्या रहेगा तो उस घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से जलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव हर वक्त प्रकट होता रहेगा। तो वो घर क्या होता है, खुशियाँ उस घर से लुप्त हो जाती है। तो कभी कहते हैं कि हमेशा वो घर सवालों से घिरा रहेगा। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वहाँ क्यों इस चीज़ को गिराया, तुमने क्यों तोड़ा, तुमने मतलब कलह और अशांति का माहौल रहेगा। ऐसे में घर नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है कैसे, दीवारों से, और दीवारों से घर नहीं बनता है, बल्कि घर बनता है घर वालों से। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, गर प्रेम का ईंट हो गारा हो। गारा का मतलब हो गया जो बालू और क्या बोलते हो, सीमेंट को मिक्सअप करके उसको हल्का सा बनाया जाता है, उसी को गारा बोलते हैं। कहते हैं कभी कि ईंट जो होगा वो प्रेम का होगा, गारा का होगा, और उसकी नींव का मतलब क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब घर का निर्माण किया जाता है तो पहले उसकी खुदाई की जाती है, और खुदाई करने के बाद ज़मीन के अंदर जो मतलब सतह रहता है, सतह के अंदर से ना पिलर को ढाला जाता है, या फिर वहाँ से घर का प्रारंभ होता है। तो कभी कहते हैं कि भाईचारे का नींव हो, कंधों के छतों का सहारा हो। कंधे का मतलब होता है कि घर में अगर कुछ होता है तो हम अपने बड़े बुजुर्ग की तरफ आत्मविश्वास से देखने लगते हैं कि चलो कुछ भी होता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन चीज़ों को संभाल लेंगे। तो कभी कहते हैं कि जो हमारे घर का छत हो वह, उसमें बड़ों का सहारा हो, दिल खिड़की में उजियाला हो। मतलब क्या है कि खिड़की जैसे ही खोलते हैं तो बाहर से प्रकाश, हवा, या बाहर की जो आबो हवा है, बाहर की खूबसूरत तस्वीर है, वो खिड़की के माध्यम से अंदर आती है। तो कभी कहते हैं कि हमारा दिल भी उस खिड़की सा उजियाला हो, यानी कि अंदर हमारे मन के अंदर ना किसी प्रकार की कोई भी भावना ना हो। घर गिरे नहीं भूचालों से, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, या फिर अन्य प्रकार के प्राकृतिक आपदा हो जाए, फिर भी क्या होता है, घर अडिग और अटल रहेगा। तो कभी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारा घर नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर प्रेम है, भाईचारा है, सद्भावना है, विश्वास है, भरोसा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कितनी भी आफत आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमारा घर क्या होगा कि वो सुरक्षित और अडिग रहेगा। तो घर जो है न दरवाज़ों से बनता है, न दीवारों से बनता है, बल्कि घर जो है किससे बनता है,
घर वालों से। तो हमें चाहिए कि घर के अंदर प्रेम का व्यवहार हो, आपसी भाईचारा सद्भावना का हमेशा उद्भव विकास होता रहे, ऐसे ही उम्मीद करते हैं कवि और ऐसे ही घर की कल्पना करते हैं। तो कविता आप सबको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि कविता आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप क्लास में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।